कि आज तंज़ो मिज़ा का मारूफ शायर है, आपका हमारा चहेता महबूब शायर और मेजबान शायर जनाब बिलाल सहारनपुरी से दरख्वास्त कर रहा हूं, तमाम शोरा की भी ख्वाहिश है और आप हजरात जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। सदर साहब की इजाजत से हमें ज्यादा अपने मेहमान शायरों को सुनना है, लेकिन मैं भी चंद अशार पेश किए देता हूं। मोहन भाई ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, उसके बाद सलमान जफर साहब ने, अली भाई ने, तमाम शायर जो हमारे बुलाए पे यहाँ आए हैं और बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे हैं हमारे फाकिर अदीब साहब। दोस्तों, 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि बगैर किसी तमहीद के कि यादों की इस बहार में, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा। मोहन मुंतजिर साहब, आपने बहुत शायरी की है, लेकिन इस तरह की शायरी नहीं की होगी। अब सुनो मेरी शेर जी कि यादों की, देखिए आप लोग कसम से मुशायरा, मुझे ऐसा लग रहा है देख ज्यादा रहे हैं, सुन कम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज भी यहाँ मौजूद है, आप वेस्ट इंडीज का भी ख्याल करें। तो मैं पेश करता हूँ कि यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याल यार में उल्टा हुआ पड़ा। क्या बात है, वाह। यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याल यार में उल्टा हुआ पड़ा, और लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ। वाह 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 भाई, क्या कहने हैं बिलाल भाई, वाह 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 वाह। लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, बहुत खूब, क्या और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। और मेरी बहन अल्पना तलवार जी यहाँ तशरीफ रखती है, एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं, मेरा शेर सुनिएगा जी। कि नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठियां, नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठियां, और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा, और खाता है गम न पीता है बीड़ी बता बिलाल, खाता है गम न पीता है बीड़ी बता बिलाल, किस कलमुई के प्यार में उल्टा हुआ पड़ा। खाता है गम न पीता है बीड़ी बता बिलाल, किस कलमुई के प्यार में उल्टा हुआ पड़ा। वाह 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 वाह। और एक मतलब सुनिए कि हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं, हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं, हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं, हो गई उसकी भी शादी, अब कुछ नहीं हो क्या सकता। करूं, और देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने। असल में ये क्या बात है, बहुत देर से माला पहनाए का मामला चल रहा है। अगर मर्द मर्द को माला पहनाएगा तो हिंदुस्तान की फिर आबादी पर बहुत फर्क पड़ने वाला है, तो इसलिए ये सिलसिला यहाँ शुरू ना हो तो अच्छा है। मुलाजा करेंगे जी, मैं सीढ़ी वाला पढ़, बहुत अच्छा शेर है। देखने जिसको गया था छत पे मैं, क्या कहने, वाह, उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं, और मैं अभी निपटा था दस्तरखान से, मैं अभी निपटा था दस्तरखान से, तूने फिर हंडिया चढ़ा दी, क्या करूं, मैं अभी निपटा था दस्तरखान से, तूने फिर हंडिया चढ़ा दी, क्या करूं। कैसी रदीफ चल रही है भाई, वाह वाह। अब धुआं छोड़ू कहां से ये बता, अब धुआं छोड़ू कहां से ये बता, तूने बीड़ी भी बुझा दी, क्या करूं। और डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, शेर उनके कदमों में रखता हूं, मुलाजा करें कि हाथ टूटे गर छुआ हो जाम को, हाथ टूटे गर छुआ हो जाम को, उसने आंखों से पिला दी, क्या करूं। वाह वाह वाह, उसने आंखों से पिला दी, वाह वाह, क्या करूं। और मैंने माना चल गजल गालिब की थी, मैंने माना
चल गजल गालिब की थी, सुन रहे थे सब, सुना दी क्या करूं। वाह वाह, सुन बहुत रहे अच्छा थे शेर है, क्या कहने। वाह वाह वाह, सुना दी क्या करूं। और चार मिसरे मुझे याद आए, मुलाजा करें कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। क्या बात है, वाह। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। वाह वाह, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, क्या अच्छा मिसरा है। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। वाह 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 वाह, कि मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, वाह वाह वाह, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। और चार मिसरे और मुलाजा करें, हिंदुस्तान की हुकूमत हज सब्सिडी खत्म करती है, हम उसका विरोध नहीं करते, हुकूमत के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन चार मिसरे मेरे पर आते हैं। मुलाजा करें जी इरशाद। मुलाजा करें कि कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। वाह, कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब, जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। वाह वाह, कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब, जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। और 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने बिलाल साहब, वाह वाह वाह। फिर जहमत गवारा करें जी जी भाई, वाह। मैं पढ़ता हूँ पढ़ लें कि कल जो एक शाह था, कल जो एक शाह था हाँ हाँ हाँ, वो आज नहीं है साहब। क्या बात। शायरी में नाम लिया जाता है, इशारों किनारों में कही जाती है हाकिम भाई कि कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब, जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। और 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। बहुत अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर वाह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक तस्वीर लगती है, जिन्ना की तस्वीर। हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, इस मुल्क के लिए हमने खून दिया है। मैं बात मेरे तक पहुंचती है, चार मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा करें। दो विचारधारा हिंदुस्तान में, एक महात्मा गांधी की विचारधारा और एक गोडसे की विचारधारा, दो विचारधारा यहाँ काम करती है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। हर हिंदुस्तानी महात्मा गांधी के विचार पर यकीन रखता है, मुलाजा करें। जी इरशाद। कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे। हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है, मुलाजा करें कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। वाह वाह, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। और गोडसे वालों गिरेबान में झांको अपने, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। बहुत अच्छा, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। दोस्तों मैं जाऊं और फिर आऊं, मैं ये नहीं चाहता, अगर आप सब लोग तालियां बजाएं इजाजत दें नज्म के लिए, मुझे हुक्म दे रहे हैं जी, तो मैं वो हाजिर कर दूं, आप लोग सब इजाजत दें जी फरमाएं, क्योंकि खतरा भी होता है। मेरी एक नज्म है, नज्म का उन्वान है कब्रिस्तान। जी। अब मुलाजा करें आप, मजा आएगा आपको। कब्रिस्तान के साथ गुजरी है जो मेरे, वो सुनाऊं बात में। वाह, एक दिन मैं सो रहा था घर पे अपने रात में, एक फरिश्ता आके मुझसे ख्वाब में कहने लगा, घूमने को साथ मेरे तुमको जाना है भैया। इतना कहते ही मुझे वो साथ लेकर उड़ गया। बेसवारी यात्रा करना मुझे अच्छा लगा, मैं अकेला जा रहा था, बेसरो सामान था। जिस जगह पहुंचा था मैं वो एक कब्रिस्तान था। वाह। अब कब्रिस्तान में मैं क्या देखता हूँ, दुनिया में जो आदमी अमल करता है उसके मुताबिक उसे सजा मिलती है अल्लाह के यहाँ। तो कब्रों में तरह तरह मुर्दों पर अजाब हो रहा है, उन्हें सजा दी जा रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। अब किसके साथ क्या हो रहा है इस नज्म में है, मुलाजा कीजिए। जी इरशाद। सबसे पहले देखता हूँ कुछ नेताओं की कब्रें हैं। अब नेताओं के साथ क्या हो रहा है, मुलाजा करें कि सबसे पहले एक नेता पर पड़ी मेरी नजर। सबसे पहले एक नेता पर पड़ी मेरी नजर, बज रहा था लठ जिस पे दोनों हत्ती इस कदर। सबसे पहले एक नेता पर पड़ी मेरी नजर, बज रहा था लठ जिस पे दोनों हत्ती इस कदर। 10 फरिश्ते एक नेता पर पिले थे इस तरह, खून चूसा जनता का दुनिया में उसने जिस तरह।
और आगे देखता हूं कुछ डॉक्टर्स की खबरें हैं, डॉक्टरों पे क्या हो रहा है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, लेकिन ये तो पीएचडी वाले डॉक्टर है, जो दवाई वाले नहीं है। मुलाजा करें कि डॉक्टर ने दुनिया में बेची थी जो नकली दवा, डॉक्टर ने दुनिया में बेची थी जो नकली दवा, पा रहा था वो यहाँ उसकी कुछ ऐसी सजा। एक फरिश्ता पहले उसको यूं लगाता टेक पर, दूसरा एक मोटा सुआ घोंप देता बैक पर, दूसरा एक मोटा सुआ घोंप देता बैक पर। आगे देखता हूं कि पुलिस वालों की भी खबरें हैं। अरे यार नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो उत्तराखंड पुलिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई घर भी जाना है। मुकेश दिनकर साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे कलेक्टर साहब, घर भी जाना है, तो इसलिए मैं तो अच्छा, हमारे यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी पुलिस, घर में भी इतनी इज्जत, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे भाई मुकेश दिनकर साहब, इनकी जेब से इनकी बेगम ने 10,000 रुपए निकाल लिए। इन्होंने देखा 10,000 रुपए कहाँ गए, अपनी वाइफ से पूछा 10,000 रुपए कहाँ है, मेरी जेब में रखे हुए थे। उन्होंने 2,000 रुपए निकाले, जेब में डाले, कहने लगे घर का मामला यहीं रफा दफा कर दो। इतनी अच्छी पुलिस कसम से कहीं की है ही नहीं। अब मैं पढ़ता हूं कि खाकी वर्दी वालों की बॉडी थी आधी यूं गड़ी, खाकी वर्दी वालों की बॉडी थी आधी यूं गड़ी, खुजली वाले कुत्ते उनको काट देते हर घड़ी। खाकी वर्दी वालों की बॉडी थी आधी यूं गड़ी, खुजली वाले कुत्ते उनको काट देते हर घड़ी, डांस करते बेबसी में वो खुजाने के लिए, ये सजा उनको मिली रिश्वत को खाने के लिए, ये सजा उनको मिली रिश्वत को खाने के लिए। और इस नज्म का आखिरी हिस्सा आप लोगों ने बहुत दाद दे दी, बहुत अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया। अब ना मुझे आपकी तालियों की जरूरत है, ना वाह की जरूरत है, सिर्फ 1.5 मिनट आपका लेना चाहता हूं। और इस नज्म का दूसरा हिस्सा है कि एक शहर है, उसमें फसाद हो रहा है। सहारनपुर में भी फसाद हुआ, जुल्म हिंदू पर हो, जुल्म मुसलमान पर हो, जुल्म होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकता। जो असली मुसलमान है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। शायर आगे देखता है, मैं आगे देखता हूं तो मैं देखता हूं एक शहर जल रहा है, तो वहां क्या हो रहा है उस शहर के अंदर। मैंने वो नज्म करने की कोशिश की है। सहारनपुर में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अल्लाह करे ये नौबत इस हिंदुस्तान में दोबारा ना आए। एक शायर क्या सोचता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। लेकिन आप खामोशी से मेरी नज्म का ये हिस्सा अगर सुन लोगे, मेरा इसे कहना बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। मुलाजा करे कि अब जहां पहुंचा था मैं, वो अंधेरी रात थी, सामने मेरे वहां पर एक औरत जात थी, सामने मेरे वहां पर एक औरत जात थी, हाथ से मेहंदी भी जिसके अब तक छूटी न थी, और चूड़ी भी कलाई की कोई टूटी न थी, और चूड़ी भी कलाई की कोई टूटी न थी, जो सुहागन बन के ही कुछ रोज पहले आई थी, जब खबर कानों से उसके आगे ये टकराई थी। इस फसादी शहर में उसका पिया मारा गया, इस फसादी शहर में उसका पिया मारा गया। सुनते ही इस बात को बाहर कलेजा आ गया। फिर अचानक एक बूढ़ी पर पड़ी मेरी नजर, जिसको दुनिया की खबर थी और न थी अपनी खबर। हादसा कुछ ऐसा गुजरा, उसको घायल कर गया, जिंदगी भर के लिए दिल उसका पागल कर गया। एक बेटा उसका जो आंखों की उसकी दीद था सहारा उसका जो और उसकी जो उम्मीद था, जिसको पाला उसने था अपने सहारे के लिए, काम जो आए बुढ़ापे में निभाने के लिए। जालिमों ने साथ उसके जुल्म ऐसा कर दिया, कत्ल उसके सामने ही उसका बेटा कर दिया। चीख मारी जोर से ऐसे जहां में खो गई, गम में वो लखते जिगर के आज पागल हो गई, गम में वो लखते जिगर के आज पागल हो गई। और एक लड़की गमज़दा गुमसुम सी जो नाशाद थी, बात जो गुजरी थी उस पर सारी उसको याद थी। नींद के आगोश में उस रात वो जाने को थी फौज, लेकिन कुछ दरिंदों की वहां पर आ गई। बाद उसके जालिमों ने जुल्म को बर्पा किया, देखकर जिस जुल्म को शैतान भी थर्रा गया, सबसे पहले आग में जिंदा जलाया बाप को। बाद उसके दास्तां में क्या सुनाऊं आपको, जुल्म उस कमसिन के ऊपर ऐसा फिर तोड़ा गया, भाइयों के सामने असमत को भी रोंदा गया। और एक बच्चा जो यहाँ फुटपाथ पर बैठा था, आज बैठकर जो बाप की गोदी में कल करता था राज, नाज नखरों में पला होने से इतराता था जो, कार से स्कूल अपने कल तलक जाता था जो,
दुख किसे कहते हैं उसने आज तक देखा न था, भूख को मुफलिस की उसने आज तक परखा न था। हादसा दंगे में उसके साथ भी ऐसा हुआ, माँ की शफकत बाप का साया जहां से उठ गया। आज वो मजबूर है दर दर भटकने के लिए, रह गया खैरात के टुकड़ों पे पलने के लिए, रह गया खैरात के टुकड़ों पे पलने के लिए। और हमारे एडीएम साहब, सीडीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में 4 मिसरे इस नज्म का लुब्बे लुबाब, आखिरी 4 लाइनें इसका क्लाइमैक्स कि कौन है शैता सिफत ये इख्तियारी किसकी है, कौन है शैता सिफत ये इख्तियारी किसकी है, ए खुदा तू ही बता ये संगबारी किसकी है, ए खुदा तू ही बता ये संगबारी किसकी है, इस जमीन व आसमां पर निगहदारी किसकी है, सोचना हम सबको है ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी। बहुत अच्छा।